फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज बहुत दिन बाद मिले हम लोग। तो आज हम एनसीईआरटी बुक्स पढ़ाएंगे, जो कि नाइन्थ क्लास की बुक्स है, द मोमेंट्स। और फर्स्ट चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड। यानी कि इस चैप्टर में बताया गया है कि एक लड़का है जो अपने पेरेंट्स के साथ मेला घूमने जाता है। तो वो जिद करता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे वो खिलौने चाहिए, मुझे ये खिलौने चाहिए। लेकिन उनके पेरेंट्स उन्हें खिलौने खरीद करके नहीं देते हैं। तो फिर क्या होता है कि अदर्स जो होते हैं, जब वो बच्चा खो जाता है तो दूसरे लोग उसको मतलब कि रोने से चुप कराते हैं कि, और वो चाहते हैं कि ये बच्चा हमसे कुछ खरीद सके। लेकिन फिर भी वह बच्चा नकार देता है कि मुझे आपसे खिलौने नहीं चाहिए। ए चाइल्ड गोज टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज displayed there, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? तो जैसा कि मैंने अभी तुरंत बताया, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर विथ हिज पेरेंट्स। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज displayed there, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to buy? एक बच्चा घूमने जाता है मेला अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको खिलौने या अदर जो मिठाई होती है उनको खरीद करके नहीं देते हैं। और फिर वो क्यों, वह बच्चा दूसरे के द्वारा वो मिठाई और खिलौने नहीं लेना चाहता है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या हुआ कि वो बच्चा दूसरे से मिठाई या खिलौने नहीं लेना चाहता है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullocks carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. यहाँ पे लेखक लिखना चाहते हैं कि वसंत का महीना है, मेला लगा हुआ है, बहुत सारी भीड़ है, लोग इकट्ठे हैं, कोई जा रहा है, कोई बैठा हुआ है, कोई घोड़ा से जा रहा है, कोई बैलगाड़ी से जा रहा है। तो इसी बीच एक बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ मेला घूमने के लिए निकलता है, और वह बच्चा आगे फिर हंसते हुए बढ़ता है। Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. जब उनके पिताजी देखते हैं कि वह बच्चा आगे हंसते हुए भाग रहा है, तो उनके जो पिताजी हैं, माता पिता हैं, वो कहते हैं उस बच्चे से, आओ बेटा आओ, उधर से दौड़ करके नहीं भागो, यहाँ आओ। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. मतलब कि जब उनके पिताजी की जो पुरानी आदत थी कि मेला में नहीं देना खिलौने खरीद करके, मिठाई खरीद करके, तो यह बात को जानते हुए वह बच्चा फिर लौट करके आता है। लेकिन कहता क्या है, वो आगे हम कहानी में पढ़ेंगे। आई वॉन्ट द टॉय, ही प्लीडेड। वह बच्चा कहता है मुझे वो खिलौने चाहिए। His father looked at him red-eyed in his familiar
tyrant's way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender, and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" अब जब माता पिता होते हैं मेला में, जब बच्चा रो रहा हो तो माता पिता क्या कर सकते हैं? उन्हें फुसलाएंगे, बहलाएंगे, बोलेंगे क्या कि तुम्हारे सामने क्या है वो देखो, उसे मत खरीदो, आगे बढ़ो, ठीक से बढ़ो। तो इस तरह से उस बच्चे को बहलाएंगे। It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. अब यहाँ पे लेखक कहना चाहता है कि कैसा है मेला में वहाँ का दृश्य। तो एकदम सरसों का खेत है, पीले पीले फूल हैं, बहुत एकदम कोसों जमीन आगे एकदम खुला पड़ा है। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a long black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze till one of them would steal its wings and rest, and he would try to catch it, but it would go flapping up into the air. When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come on to the footpath." अब क्या लेखक यहाँ पे बताना चाहता है कि बहुत सारे मधुमक्खी, तितली, भौरे, ये सारे जो होते हैं बाग में, जो इधर उधर भागते हैं, तो उनके पीछे वह लड़का दौड़ता है। और जब दौड़ता है वह लड़का उस सभी के पीछे, तो उनके माता पिता उस जो होते हैं वो क्या कहते हैं, "कम चाइल्ड कम, उधर मत जाओ, यहाँ आओ." He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. लेकिन हाँ, तो फिर क्या होता है? He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming. यानी कि अब वह बच्चा लौट करके अपने माता पिता के पास आता है, लेकिन वह देख रहा होता है कि उसके पीछे बहुत सारे भौरे, तितली, मधुमक्खियाँ, जो यहाँ पे जितने इंसेक्ट्स हैं, कीट हैं, पतंग हैं, वो सारे इधर उधर भाग रहे हैं। तो फिर उनके पिताजी क्या बोलते हैं, "कम चाइल्ड कम, यहाँ आओ, उधर मत जाओ." They had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents. अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वह बच्चा फूलों के तरफ भागता है और अपने माता पिता को भूल जाता है, he began to gather the raining petals in his hands. वह क्या करता है, फूल की जो पत्तियां होती है उसे चुनने के लिए दौड़ पड़ता है। इधर वह अपने माता पिता को भूल जाता है। But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. अब उसके बाद क्या होता है, एक कबूतर होता है, कबूतर के पीछे भागता है चिल्लाते हुए, "The raining petals dropped from his forgotten hands." अब जो हाथ में वह फूल की पंखुड़ियाँ होती है उसको हाथ में लिए होता है, उसको छोड़ करके, फेंक करके कबूतर की तरफ भागता है। "Come child come," they called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. उनके माता पिता बुलाते हैं, फिर वही आवाज़, "यहाँ आओ, इधर सुनो, उधर मत जाओ." तो इस तरह से फिर वह जो बच्चा है
बनियान ट्री यानी कि बरगद के पेड़ की तरफ आता है। गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। अब वह फिर वही जो सरसों का जो खेत है उसके तरफ भागता है। आगे देखते हैं क्या है फिर। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब वह मेला से बाहर निकल करके दूसरे रास्ते की तरफ आ जाता है जहाँ की बहुत सारे जो है गांव होता है, अदर्स पगडंडी जो पैदल चलने का रास्ता होता है, वहाँ पे वह बच्चा पहुँच जाता है। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. The child stared open-eyed, and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. I want that burfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So, without waiting for an answer, he moved on. तो यहाँ पे फिर वह जो मेला में वो बच्चा अपने को माता पिता के साथ देखता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, और इसमें से उसका जो फेवरेट है वो क्या है, बर्फी है। द चाइल्ड स्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। बर्फी उसका सबसे प्रमुख स्वादिष्ट मिठाई था, इसलिए उसके जीभ से पानी आ रहा था कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए, पिताजी वो मुझे बर्फ़ी चाहिए। लेकिन उनके पिताजी क्या कहते हैं, नहीं। ए फ्लावर सेलर हॉक्ड ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay, head pat, and half murmured, I want that garland. मतलब कि यहाँ पे बच्चा जो भी चीज़ देखता है, पहले वह बर्फ़ी देखता है तो बर्फ़ी की मांग करता है, फिर ये माला देख रहा है, मुझे माला चाहिए, फूलों से बना हुआ माला चाहिए। तो फिर क्या होता है, उनके माता पिता क्या कहते हैं, नहीं। A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys, so he walked on further. उसके बाद वह बच्चा देखता है गुब्बारा बेचने वाला को, गुब्बारा बेचने वाला से वह फिर गुब्बारा लेने के लिए खरीदने चाहता है। तो फिर क्या होता है, उसके माता पिता क्या सोचते हैं कि उसे मना करते हैं कि वो, क्योंकि अब यहाँ पे क्या लिख रहा है राइटर, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, सो ही वॉक्ड ऑन फादर। अब वह बच्चा तो जान रहा है कि माता पिता फिर वही जवाब देंगे कि नहीं, मैं ये बैलून तुम्हें नहीं खरीद के दे सकता हूँ, तुम्हारे खेलने की उम्र नहीं है गुब्बारों से। तो फिर क्या, वह बच्चा अपने आप आगे बढ़ जाता है। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music, as the snake charmer played, he proceeded further. अब वो आगे क्या देखता है, एक सपेरा को, सपेरा का क्या काम होता है, आगे में बीन बजाना, और सांप क्या क्या करता है, बीन को दे करके
नाचता है। तो वह बच्चा वहाँ पे जा कर के उसको देखता है। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स द स्नेक चार्मर, वह बच्चा वह सपेरा के तरफ बढ़ता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फार्दर। अब वह बच्चा जानता है कि उनके माता पिता मना करेंगे, वो करवा संगीत, वो जो म्यूजिक बजता है उस बीन से, शहनाई से, तो वो उससे मना करेंगे, तो इसलिए बच्चा वह क्या करता है, आगे बढ़ता है। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, मैन वीमेन एंड चिल्ड्रेन कैरिड अवे इन ए whirling मोशन, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request, I want to go on the roundabout, please father, mother. राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, हम लोग जो मेला में देखते हैं मौत का कुआं, वह यहाँ पे लेखक बताना चाह रहा है। मौत का कुआं को देखता है, मैं जब बहुत सारे वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होते हैं उस मौत का कुआं देखने के लिए, तो वह बच्चा क्या कहता है, द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, मन ही मन देखता है। देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और वह कहता है मैं भी वह मौत का कुआं देखूंगा। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज फादर मदर। आगे देखते हैं क्या है। देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, ही टर्न टू लुक एन आइदर साइड, दे वर नॉट देयर, ही लुक्ड बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। अब वह क्या होता है, बच्चा खो जाता है, उनके माता पिताजी नहीं रहते वहाँ उसके आसपास। वह दाएं देखता है, बाएं देखता है, पीछे देखता है, आगे देखता है, कहीं नहीं उनके माता पिता नहीं दिखाई पड़ते हैं, और इस तरह से वह बच्चा खो जाता है। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम where he stood crying in real fear, mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran. Sorry. He ran to one side first, then to the other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he waved, his yellow turban came in, untied, and his clothes became muddy. अब यहाँ पे राइटर क्या कहना चाहता है कि वह बच्चा अब रो करके उसका गाल लाल हो जाता है, वह बच्चा रो रहा है, माताजी, माँ, पिताजी कहाँ हैं। तो वह बच्चा अपने आप मेला में इधर से उधर, कभी दाएं कभी बाएं, कभी उधर इधर देख खूब ढूंढ रहा है अपने माता पिता को, पुकार रहा है कहाँ हो। तो इस तरह से वह बच्चा खो जाता है। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, ही स्टूड डिफीटेड, और वह अंत में हार जाता है। वह सोचता है अब तो नहीं मिल रहे माँ पिताजी, अब क्या। हिज क्राई सप्रेस्ड इनटू sobs at little distance on the green grass. He could see through his filmy eyes men and women talking. He tried to look internally among the patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. अब वह बच्चा अपने आप को अकेला पाता है, माता पिता तो रहते नहीं है उनके पास। अब वह बच्चा दूसरे को देखता है, कोई हंसे हुए जा रहा है, कोई बातचीत करते हुए जा रहा है, इस तरह से भीड़ को वह देखता है। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of a space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering. Mother, father. Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot. Had he not shrieked at the highest pitch of his voice, Father, Mother, a man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. वह बच्चा भीड़ में कभी इधर से उधर
पैर के तरफ से भागता है तो कभी उधर से भागता है, माता पिता किधर हो, माँ बाबूजी किधर हो, इस तरह से वह आवाज़ लगाता है। तभी एक आदमी जो कि अपरिचित आदमी है उसकी वह उस आवाज़ को सुनता है और उस बच्चे के तरफ हाथ बढ़ाता है। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। द चाइल्ड wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. अब वह जो अपरिचित व्यक्ति होता है वह उससे पूछता है बच्चे से, बेटा तुम कहाँ से आए हो, तुम कैसे यहाँ पे खो गए, हुज बेबी आर यू, तुम तुम्हारे माता पिता कैसे खो गए, तुम कहाँ गए, तुम यहाँ पे कैसे खो गए। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर टू द मास ऑफ द मास, द चाइल्ड वेप्ट मोर। और इस तरह से वह बच्चा और रोता है, माँ पिताजी को बुलाता है, इस तरह से वह बच्चा और भी रोने लगता है। The man tried to soothe him for taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. अब वह अपरिचित जो है वह भी उस बच्चे को चुप करने के लिए तरह तरह की चीज़ों से को उसके बताता है। क्या तुम घोड़ा पे बैठोगे राउंड अबाउट, जैसे हम लोग मेला में देखते हैं चारों तरफ से घोड़ा रहता है ऐसे कर बना हुआ, तो उस घोड़ा पे वो बोलता है बैठोगे, लेकिन वह बच्चा बैठने के बजाय क्या करता है, मैं नहीं, मुझे नहीं बैठना, मैं वह बच्चा रोते रहता है। क्या कहता है, मुझे माता पिता के पास जाना है। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow colored balloon? He pursued, asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. अब वह अपरिचित व्यक्ति उस बच्चे को सपेरा के पास ले जाता है, सांप को दिखाता है, फिर उससे पूछता है तुम वह इंद्रधनुष के जैसा जो कलर है उस बैलून का वो लोगे, लेकिन बच्चा कहता है नहीं, मैं अपने माँ के पास जाऊँगा, मुझे अपने पिताजी के पास जाना है। The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller said, Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? अब यहाँ पर राइटर कहना चाहता है कि जो बच्चा वह खरीदने के लिए जिद कर रहा था जब उनके माता पिताजी होते थे उनके पास, तो वही अब वो अपरिचित व्यक्ति बोल रहा है तुम क्या वो लोगे, यानी कि वह माला लोगे, वह गुब्बारा लोगे, लेकिन बच्चा क्या कहता है, नहीं, मुझे वो गुब्बारा माला नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे माता पिता के पास जाना है, वह उससे अपरिचित व्यक्ति से कहता है। अब आगे अब ख़त्म होने पे है स्टोरी। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेटेड हिज सॉब, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। वह उस सपेरा के पास से बाहर भागता है और कहता है मैं अपने माता पिता के पास जाऊंगा। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। What sweets would you like child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. अब वो जो अपरिचित व्यक्ति होता है वह मिठाई के दुकान ले जाता है। कौन सी मिठाई तुम्हें चाहिए, वह बच्चे से पूछता है। वह बच्चा कहता है मुझे नहीं चाहिए मिठाई, मैं अपने माता पिता के पास जाऊंगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिताजी चाहिए। तो इनके जो इस तरह से यह कहानी जो है ख़त्म होती है, यानी कि राइटर इसमें कहना चाहता है कि जो बच्चा वह पहले जिद करता था मुझे ये खरीदना है, अब वह अपरिचित व्यक्ति के द्वारा पूछे जाने पे कि तुम्हें ये चाहिए ले लो, लेकिन वह बच्चा क्या करता है, नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। वह खो जाने के बाद वह अपने माता पिता को ढूंढता है। तो इसके राइटर कौन है, मुल्क राज आनंद।
तो इस तरह से हम लोग का यह चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।